सूरज, जो 5 अरब वर्षों तक लगातार जल सकता है, 2067 में तय समय से पहले ही गिरावट के द्वार में चला जाएगा और पूरी धरती धीरे धीरे बर्फीले द्वार में चली जाएगी। खुद को बचाने के लिए इंसानों ने सूरज को फिर से शुरू करने का प्लान शुरू किया और सूरज की ओर उड़ान भरने के लिए एक विशाल न्यूक्लियर हथियार लेकर इकारोस स्पेसशिप का निर्माण किया। इकारोस 2 स्पेसशिप पर मिशन जारी रखने के लिए 8 लोगों की एक टीम बनानी पड़ी और इस बार धरती के सभी रिसोर्स लगभग खत्म हो गए थे। जल्द ही स्पेसशिप सूरज की ओर निकल पड़ा और सूरज के तेज तापमान को रोकने के लिए विशाल बिखरे हुए सेफ्टी शील्ड का इस्तेमाल किया गया। साथ ही स्पेसशिप को ऑक्सीजन देने के लिए एक बड़े पौधों वाले गार्डन से लैस किया गया था। शुरू में एस्ट्रोनॉट्स की मेंटल हालत ठीक लग रही थी, जब तक कि वे 18 महीने की उड़ान पूरी करके सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह बुध तक नहीं पहुंच गए। बुध को इतना करीब से देखने पर वे थोड़ी देर के लिए मिशन की थकावट भूल गए। जैसे ही स्पेसशिप बुध की कक्षा से निकलने वाला था, अचानक उसे रेडियो स्टेशन से एक के बाद एक संकट के सिग्नल मिलने लगे, जो इकारोस एक स्पेसशिप से भेजे जा रहे थे, जो 7 साल पहले गायब हो गया था। गणना से उन्हें पता चला कि वो सूरज के पास होना चाहिए और शायद किसी खतरे का शिकार हो चुका था। सभी लोग इस बात पर असहमत थे कि क्या उसे बचाने जाना चाहिए या नहीं। मैकेनिक का मानना था कि ये मिशन पूरी इंसानियत की आखिरी उम्मीद है, इसलिए रास्ता नहीं बदलना चाहिए। गणितज्ञ का मानना था कि इकारोस 1 में भी एक न्यूक्लियर बम है और मिशन को कामयाब बनाने की उम्मीद बढ़ सकती है। आखिर में कैप्टन ने फैसला को परमाणु बम एक्सपर्ट कोल पर छोड़ दिया। कई बार चेक करने के बाद कोल ने पाया कि कुछ बातें साफ नहीं थी, इसलिए उन्होंने इकारोस 1 की तरफ जाने का फैसला किया। जैसे ही स्पेसशिप ने रास्ता बदला, केबिन में तेज अलार्म बजने लगा। पता चला कि पायलट ने रास्ते और फ्यूल का ठीक से अंदाजा लगाया था, लेकिन नए एंगल के हिसाब से सेफ्टी शील्ड को एडजस्ट करना भूल गया। 1 डिग्री की इस चूक के चलते स्पेसशिप का एक हिस्सा सूरज की रोशनी से झुलस गया और ज्यादातर हिस्से डैमेज हो गए। कैप्टन ने कोल को बाहर जाकर जांच करने को कहा। जांच के बाद पता चला कि 4 सेफ्टी प्लेट के सेंसर खराब हो चुके थे। सौभाग्य से उन्होंने मिलकर पहली प्लेट को ठीक कर लिया, जिससे सबको थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी सूरज की तेज रोशनी स्पेसशिप की पूंछ पर पड़ी और अंदर का पौधों वाला गार्डन आग की लपटों में घिर गया। तेज अलार्म बज उठा। कोल को फिर से बाहर भेजा गया और शील्ड को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए एडजस्ट किया गया, लेकिन कम्युनिकेशन टावर से परावर्तित सूरज की रोशनी गार्डन में पड़ गई, जिससे आग और भड़क गई। इंजीनियर ने ऑक्सीजन सिस्टम खोल दिया ताकि ऑक्सीजन निकाले और आग बुझाई जा सके, लेकिन इससे ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत कम हो गई और मिशन खतरे में पड़ गया। स्पेसशिप की एआई ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और सेफ्टी शील्ड को फिर से ठीक कर दिया। इस बीच बाहर मौजूद दोनों लोगों की जान को सूरज की रोशनी से खतरा था। कैप्टन ने कोल को अंदर लौटने को कहा और खुद बाकी सेंसर ठीक करने चला गया। जैसे ही मरम्मत पूरी हुई, सूरज की रोशनी सीधा कैप्टन पर पड़ी और वो तुरंत जलकर राख हो गया। अब स्पेसशिप दोबारा रवाना हुआ, लेकिन गार्डन जल चुका था और ऑक्सीजन की सप्लाई सिर्फ 20 घंटे की बची थी। अब उनके पास इकारोस 1 पर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब दोनों स्पेसशिप डॉक हुए तो इकारोस 1 पर कदम रखा गया, जो सालों से गायब था। केबिन धूल से भरा था और कोई इंसानी हलचल नजर नहीं आ रही थी।